स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए शुरू कर लेते हैं कि कल थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है और क्या होगा, क्योंकि निफ्टी 2 दिनों से बड़ा गच्चा दे रहा है। गच्चा क्या दे रहा है, 2 दिनों से भयंकर साइडवेज है और प्रीमियम बहुत बुरी तरीके से तोड़े जा रहे हैं। ठीक है। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिन से इसी रेंज में निकला हुआ, ऊपर आज ब्रेकआउट फेलियर किया और फिर वापस नीचे आ गया फिर ये बायर प्रेजेंस लास्ट में दिखा के गया, तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुल सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि यहाँ जो लोग ट्रैप हुए पड़े हैं, ठीक है, पुट में सबसे बड़ी बात कि यहाँ बहुत से लोगों ने पुट बाय कर रखा, बहुत से लोगों ने, मतलब बहुत सारा वॉल्यूम यहाँ पर पुट का पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इनसाइडर इनको तो खत्म करेगा। बहुत 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 टूट गया होगा, आखिरी बची कुची आस कब खत्म हो जाएगी इनकी, जब ये इस लेवल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 23,340 यहाँ तक अपना ये गैप फिल कर लेगा, मतलब एक बार निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है कहाँ, 500 तक। एक बार 400 वाला गैप फिल करके या तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, डिप दे देगा, या फिर आपको 500 से एक डिप दे देगा, या फिर हार्ड टू हार्ड 600 का हमारा जो मेजर लेवल है वहां से आपको एक डिप देखने की या ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस मिलेगा। तो ऊपर के लेवल पे हमें कॉल नहीं खरीदना है। मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, कैसे ही खुले, सबसे पहली चीज फ्लैट खुले, गैप अप खुले, कैसे भी खुले, लेकिन आपको बस एक चीज याद रखनी है कि इन इनपुट वालों को नीचे खत्म करना है। ये जो नीचे पुट वाले बार बार फंसाए जा रहे हैं, ठीक है, इनको खत्म करना है। और कॉल वाले यहाँ बाय कर रखे हैं या फिर जो यहाँ बाय कर रखे हैं, तो वो लोग प्रॉफिट में कब आएंगे, एटलीस्ट जब कहाँ तक आ जाएगा, 400 की रेंज में आ जाएगा निफ्टी। तो आपको अगर 400 की रेंज में मिलता है तो एक डिप आने दीजिए। अब वो डिप कितना बड़ा होगा वो कह नहीं सकते, जहां पर भी आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले आप फिर कॉल साइड जा सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑप्शंस में ही नहीं, देखो होता है क्या है कि जो बिग मनी बड़े पैसे वाले लोग होते हैं इतनी बैक टू बैक सेलिंग इसलिए करवाते हैं ना, ताकि लोग डर जाएं, सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो बेचना शुरू करें। पर्पज क्या होता है कि लोगों का पैसा कटेगा तभी तो इनसाइडर और ब्रोकर की जेब में जाएगा, चाहे एंजल वन के ओनर की जेब में जाए, चाहे ग्रो के ओनर की जेब में जाए, किसी में भी जाए। तो जब जनता की जेब से कटेगा तभी तो वहां जाएगा, तभी तो मैनिपुलेशन इतना हाई लेवल का है इंडियन मार्केट में। ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हो चुका होगा उनका काम कि हाँ अच्छे खासे पोर्टफोलियो सेल हो गए, म्यूचुअल फंड सेल हो गए, ठीक है, ईटीएफ सेल हो गए, तो ये मान लीजिए कि अच्छा खासा अगर हो गया होगा, तो मार्केट क्या करेगा, इन सभी को फिर लॉस देगा। यहाँ इनसाइडर ने फिर पोजिशनिंग, फिर ये क्या जो ये फेस बन रहा है, यहाँ इनसाइडर क्या कर रहा है, अपनी सी साइड की पोजिशनिंग बना रहा है। किस साइड की? सी साइड की पोजिशनिंग है। अगर मान लीजिए कि तेजी से इस लेवल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुलता है, ठीक है, और फिर अच्छे अच्छे मतलब बायर प्रेजेंस आपको करता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि गैप अप खुले या कैसे ही खुले, इन लेवल्स के ऊपर अगर अच्छे आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है तो आपको इतना मानना चाहिए कि और कुछ नहीं। तो एक बार निफ्टी के पास जो बेस है वो कहाँ है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ये है, मतलब एक बार 23,550 का लेवल, 23,550, या फिर लास्ट ये स्विंग एक बार आप इस स्विंग के ऊपर भी देख सकते हैं, मतलब 23,550 से 800 वाली रेंज एक बार टच कर देगा। अगर आज का हाई ब्रीच होता है, इसके ऊपर कंटिन्यूअसली निकलता है अच्छा प्राइस एक्शन देके, तो ठीक है। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी में अगर आप आज का हाई निकलता है, अच्छा बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन देता है सेम निफ्टी की तरह जैसे मैंने आपको समझाया, तो एक बार ये 23,082 से लेके और इस स्विंग का ब्रेकआउट करवा सकता है, जो कि ये 23,000, मतलब 23,600 तक एक बार जा सकता है अगर अच्छे बायर्स यहाँ आए। तो यहाँ से मार्केट एक तरफा अच्छा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सब बिक चुका है, यूट्यूब वालों ने बढ़िया भर भर के बेचा है लोगों को कि बेच दो क्रेज है, ये आ गया वो आ गया, उधर ट्रम्प कनाडा पे राज कर लेगा, गुलाम बना लेगा, कब्जा कर लेगा। हलवा है क्या यार? नहीं, यहाँ ये सब नहीं, तो इतना मतलब हो चुका है कि लोग अच्छे से बेच चुके हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि आज का अगर हाई कट जाता है और अच्छे बुलिश प्राइजेक्शन हमें अपसाइड मिलते हैं, तो ऊपर के लेवल जो मैंने आपको बताए फिन निफ्टी में ये देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब इंट्राडे में देख लेते हैं। इंट्राडे में अगर आपको पुट बाय करना है, ठीक है, तो वही कल वाला है, आप वो कल वाला ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ हुआ क्या, जैसा कि मैंने कल बताया था कि इस लेवल के नीचे आए तो हमें पुट लेना है। अभी भी मेरा यही व्यू है कि इस लेवल के अगर नीचे आता तो हम पुट लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी यही सेम जो आज हुई। आज हम क्या करते हैं, बाउंस पे सेल करते हैं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, हम इस स्ट्रक्चर पे सेल करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम पुट बाय कब करते, आज यहाँ ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये मान लीजिए कि ये हो गया हमारा, ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ सेल ऑन बाउंस, तो ये हमारा क्या आ गया, बाउंस आ गया।
ये हमारा ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद बाय आया, ठीक है, बाउंस आया। तो हम एंट्री कहाँ करेंगे? ये जो हमें ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, या तो इसके नीचे क्लोज हो चले, उस तब हम क्लोजिंग लेंगे, पुट में एंट्री लेंगे, या फिर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होगा तो हम पुट में एंट्री लेंगे। ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, आज देखोगे अगर आप, तो ऑलमोस्ट हर इंडेक्स में, ठीक है, ऑलमोस्ट हर इंडेक्स में जाते जाते मार्केट ने आज क्या किया है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग दिया है। ये प्राइस एक्शन मोस्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम में गैप अप का रीजन बनता है। वो देखने वाली बात होगी कि कल क्या होता है। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि डाउ जोन्स गैप अप खुला, जैसा मैं आपको बताता हूँ। डिप आया, डिप भी कहाँ पे आया, ऑलमोस्ट अपने बेसिस के पास, फिर यहाँ से बाउंस आया, फिर डिप आया, फिर ये बाय हुआ। ठीक है। तो ऐसे हमें स्ट्रक्चर्स पे वर्क करना होता है, तब जाके हमारा पैसा बनता है। ठीक है। सेम हम इसमें सेंसेक्स में लेंगे, अगर आज के हाई के ऊपर, ठीक है, फ्लैट खुल के जाए या फिर गैप अप खुले, अगर आज के हाई खुल के, ठीक है, कल खुल के या फिर गैप अप खुल के कहीं ऊपर हमें मिलता है और अच्छा बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम डिप पे बाय करेंगे। सेम दैट, यहाँ तक हम डिप आने देंगे, चाहे गैप अप खुले चाहे तेजी से खुल के ऊपर जाए, हम डिप का वेट करेंगे, क्योंकि डिप पे वेट करोगे ना और फिर यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा, फिर आप बाय करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और लॉस घटेगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और पुट का मैं फिर से यही बोलूंगा, सेंसेक्स में भी, कि पुट हमें कब बाय करना है, जब इसका ब्रेकडाउन मिल जाए, चाहे वो कैसे ही मिले, फ्लैट खुल के। ठीक है। और जब यहाँ गिर रहा हो तो डायरेक्ट हमें पुट, मतलब नीचे के लेवल पे हमें डायरेक्ट पुट में एंट्री नहीं करनी है, बाउंस आने देना है। बाउंस के बाद जब हमें वीकनेस दिखेगी, कैसे, जैसे ये देखिए, ये सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। सेलोन, ये देखिए, यहाँ से, यहाँ से आप ये देखिएगा, जस्ट ए सेकेंड, ये बाउंस आया कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है। बाउंस आने के बाद ये जो बायर कैंडल था, ठीक है, ये एग्जिस्ट कहाँ किया, इसके नीचे। यहाँ आप पुट में एंट्री बनाते फिर भी बाउंस आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ इसके मतलब ऑलमोस्ट इसके नीचे नीचे तो क्या था, बियरिश था। तो ऐसे हमें पुट में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना है, ऊपर के लेवल से ब्रेकआउट फेलियर के लिए जाएंगे, कंडीशंस पे जाएंगे, और नीचे हम बाउंस पे सेल करेंगे, और सी बाय करना है तो डिप पे बाय करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ऊपर के लेवल पे हम सी बाय नहीं करेंगे। मिड कैप की बात करें, अगर आपको पुट खरीदना ही है, ठीक है, तो इस लेवल के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन करता है, फ्लैट खुल के आता है, ठीक है, तो आपको एक बाउंस का वेट करना है। इन लेवल्स के नीचे आप लेवल्स ये मार्क कर सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ तक आप एक बाउंस आने दीजिए। ठीक है। बाउंस आने के बाद जब यहाँ आपको वीकनेस बेयरिश प्राइजेक्शन दिखे, ठीक है, तो आप सेल करिए। कैसे, जैसे ये वीक प्राइजेक्शन ब्रेकआउट पे, तो फिर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट का डिप आया, लेकिन डिप कहाँ तक आया, अपने बेस तक आया। ठीक है, आप देख सकते हैं अपने बेस तक आया है। ठीक है। और इसने भी, मिड कैप ने भी क्या किया है, कि हमें बुली सिंगल फिंग दिया है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमें एक बुली सिंगल फिंग टाइप का पैटर्न दिया है, और इसका रीजन गैप अप ही बनता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर गैप अप खुलता है मार्केट, तो सेम कंडीशन, अगर यहाँ 12,300 के आसपास खुलता है मिड कैप, या फिर है ना खुलते ही यहाँ आता है इस रेंज में अगर आपको मिलता है, तो आपको थोड़ा सा सी बाय करने से पहले रुकना है। ठीक है। डिप आने देना है। फिर जब डिप आएगा, यहाँ तक कहीं तक डिप आएगा एक, ठीक है, डिप आने के बाद जहाँ आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले, अगर यहाँ कहीं, तो आप सी साइड जाना फिर, और आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट वैसा ही कैंडल दिया है, अदर इंडेक्स की तरह, बुलिश इंगल्फिंग टाइप में। ठीक है। तो अगर ऊपर मिलता है हमें, मिड कैप अगर आज के हाई 49,000 के ऊपर मिलता है या फ्लैट खुल के जाता है, तो हम डिप आने देंगे। ठीक है। डिप या तो यहाँ यहीं तक आ जाएगा, या फिर यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक अगर डिप मिलता है हमें, अच्छा खासा डिप एक मिल जाएगा, और यहाँ हमें जब बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखाएगा, तब हम कॉल साइड जाएंगे, हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। और पुट में हम कब घुसेंगे, पुट की एंट्रीज हम तब बनाएंगे जब ऑलमोस्ट है ना इसके नीचे आ जाएगा। अगर फ्लैट खुल के इन लोज के नीचे आ जाता है, आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाउंस आने देना बड़े प्यार से। ठीक है। बाउंस आने के बाद जब वो आपको वीक बेरिस प्रोजेक्शन दिखाएगा, तब आप उसको सेल करना, तब वो अच्छा आपको प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। तो इन चीज का ध्यान रखना है। इन्हीं सिनेरियो पर हम वर्क करेंगे कल। ठीक है। धन्यवाद।